करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सदा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसको कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा। पासवान के जीतने से हमें खुशी हुई है, शुभकामना ये है कि जितने गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे, उनको काबिल बनाएं तो हम बहुत अच्छा मानेंगे। क्या अवैध नशा बंद हो जाएगा अब? हाँ, और नशा भी बंद कराओ कि नशे की वजह से तो कई बहनें छोटी उम्र में विधवा हो गई हैं, वो क्या करेंगी, उनके लिए सोचो। और जिनके बच्चे अनपढ़ रह गए हैं तो मेयर सोचेंगे ना। हाँ, और जिनके बच्चे अनपढ़ रह गए हैं उन बच्चों का सोचो कि क्या होगा, वो बच्चे भी कुछ काबिल बने हैं। और गरीब बहनों की तो ज़रूरी सुनो, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, घर में पढ़ लिखे बैठे हैं, उनको जॉब जरूर दो। हमारी यही निवेदन है उनके आगे। धन्यवाद। शंभू पासवान जी जो मेयर बने हैं, उस क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार अंधाधुंध चल रहा है, क्या उसमें कुछ लगेगी? पहले तो अवैध और वैध सरकार ने चारों तरफ जब ठेके खोल दिए तो सरकार को, मेरे को लगता है कि जैसे गंगा जी का तट है, पहले तो ठेके खुले हैं, गांजे के ठेके खुले हैं, ये सब अवैध रूप से बिक रहा है और जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो इसमें सम्मिलित है कहीं ना कहीं। मैं जो वहाँ के जनप्रतिनिधि है, क्योंकि बिना जनप्रतिनिधियों के मिले हुए ये काम अवैध कार्य नहीं हो सकते। आपका कहना है कि जनप्रतिनिधि, पुलिस ये सब मिले हैं? सब मिले हुए हैं। ये तो एक डीआईजी का बयान था, उसमें उन्होंने कहा था कि बिना पुलिस की संलिप्तता के नशा नहीं बिक सकता। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी संलिप्तता है और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनकी भी संलिप्तता है। जिस क्षेत्र से हमारे नए मेयर बने उस क्षेत्र में अवैध नशा अंधाधुंध बिकता है, क्या उसमें कुछ लगेगी? हाँ, बिल्कुल लगनी चाहिए और लगेगी भी। उसमें तो देखो, ऋषिकेश की जो जनता है उसको भी समर्थन करना चाहिए। वो बहुत गलत है क्योंकि घर बर्बाद होते हैं। अवैध नशा बंद होना चाहिए। बंद होने के खिलाफ एक मोर्चा भी होना चाहिए। और जहाँ तक उम्मीद है, आज शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो जाएगा, उसके कुछ समय बाद एक मीटिंग बैठनी चाहिए अवैध नशे से रिलेटेड। हमारा तो यही समर्थन है कि जो भी गैर कानूनी कार्य हैं ऋषिकेश में अवैध रूप से हो रहे हैं, क्योंकि ऋषिकेश एक तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता है, तो जितने भी गैर कानूनी कार्य हैं, चाहे वो नशा हो या और भी बहुत सारे कार्य हैं, जो बंद होने चाहिए। अवैध रूप से अवैध सामग्री बिक रही हैं ऋषिकेश में, जगह जगह पे बिक रही हैं, वो चीज़ बंद हो जाएगी तो ऋषिकेश में बहुत सुधार आएगा। ऋषिकेश की जो आने वाली युवा जनरेशन है उसमें बहुत सुधार आएगा। ये बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में। मैं पहले तो सर्वप्रथम बधाई देना चाहूँगा आज इस शपथ ग्रहण समारोह में, और बहुत ही खुशनुमा माहौल है। हमारे पार्षद वार्ड नंबर 16 से प्रिंस मनचंदा जी जीते हैं और यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। और जितने पार्षद 40 के 40 उनको और तमाम मेयर जो हमारे यहाँ पर मेयर जीते उनको बधाई देता हूँ। और बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आके कि यहाँ पर सर्वदलीय लोग आए हैं और जो कांग्रेस प्रत्याशी पार्टी के प्रत्याशी है भाई दीपक प्रताप जाटव जी, वो भी पहुँचे और एक अच्छी सुचिता का उन्होंने परिचय दिया और बहुत अच्छा लग रहा है आज प्रिंस मनचंदा जी के शपथ ग्रहण समारोह में आके। शंभू पासवान जी को हार्दिक बधाई देती हूँ, और उन्होंने जो वादे किए हैं वो अब इन वादों पे खरे उतरे। तो दोस्तों, आज हमारे नए मेयर बने हैं शंभू पासवान जी, उनको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। तो जो ये उपलक्ष्य है शंभू पासवान जी का, आज शपथ ग्रहण हो रहा है, तो इसमें मैं इनको यही कहूँगा कि हमारे शहर के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करें और अच्छी लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए काम करें जिससे उनका भला हो, समाज का भला हो। पासवान जी खुद गरीब तबके से उठ के ऊपर आए हैं। पासवान जी पासवान जी गरीब परिवार से उठ के आए हैं और वो गरीबों का देखते हैं कि गरीब कैसे काम कर रहे हैं, तो गरीबों के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे, हमें उम्मीद है उनसे।
और यही शब्दों के साथ मैं उनके लिए शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नशा मुक्त कर पाएंगे? हाँ, हमारे देश को नशा मुक्त और शहर को नशा के मुक्त, क्षेत्र से सबसे ज्यादा नशा हाँ, हमारे शहर से बहुत ज़्यादा नशाखोरी और ये सब चल रहा है। तो मैं चाहूँगा, हम सब चाहेंगे समाज में जो बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार फैला हुआ है उसके लिए हम चाहेंगे कि उनसे ऐसा कर पाएँ वो। आज ऋषिकेश प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह में काफ़ी लोग आ रखे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों। सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है निर्दलीय प्रत्याशी ज़्यादा है इस बार। और मेयर आज शंभू पासवान जी जो बिहार साइड के हैं, उन्होंने शपथ ली, बहुत बड़ी बात है। दूसरे प्रदेश से आकर के यहाँ एक उत्तराखंड राज्य में शपथ लेना है, ये बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है। हमारे जो नए मेयर बने हैं, क्या वो अवैध नशे पे रोक लगा पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, सरकार जब नहीं की है तो एकदम सक्षम है, ये तो है, चाह सकते हैं। क्षेत्र में सबसे ज्यादा नशा अवैध होता है। हाँ, चाह सकते हैं, ये लगा सकते हैं, क्यों नहीं आएंगे, जब सारी सरकार इनकी है, सत्ता इन्हीं की है। इससे पहले भी तो भाजपा की थी। भाजपा थी, थोड़ा सा वो था कि हाँ चलो भाई, क्षेत्रवाद की भावना को देखते हुए थोड़ा सा हुआ था उस समय काम, इस समय भी हो रहा था, लेकिन चलो विधायक जी ने इस पर काफ़ी लगाम लगाया कि भाई सारी संस्कृति। 25 साल हो गए तब तो क्षेत्रवाद नहीं हुआ, इस बार क्षेत्रवाद हुआ, बस। और लोगों की मानसिकता छोटी है। आज की शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में हमारे सभी आदरणीय मुख्य अतिथि, क्षेत्र की सम्मानित जनता और हमारे बुजुर्ग, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान साथी एवं पत्रकार साथी, इस शपथ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शंभू पासवान जी चुनाव जीते हैं, उससे ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो जो भी उन्होंने अपना वादा किया, शहर को नशा मुक्ति करना, विकास करना, सड़कें बनवाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाओं पर अच्छा काम कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ हम सभी लोगों ने उनको वोट दिया है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी के अगुवाई में ये काम बहुत अच्छा होगा, शहर का विकास होगा और हम लोगों को बहुत खुशहाली हो रही है। बहुत खुश हैं कि आज शंभू पासवान जी हमारे मेयर बने हैं। बहुत सीधे और सरल स्वभाव के हैं, उनके अंदर कोई भी क्षेत्रवाद, जातिवाद, किसी तरह का कोई भावना नहीं है और बहुत ही साफ़ सुथरे छवि के आदमी हैं और हम चाहेंगे कि वो सभी को साथ लेकर के चलें। हम ऐसा उम्मीद करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से वो प्रेरणा उनको लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कैसे सर्व समाज को सम्मानित किया है, समाज में उनको ऊंचा पद दिया है। मैं चाहूँगा कि उसी तरह से सभी लोग मिलजुल करके उत्तराखंड में हर आदमी एक आपस में मिल करके ये उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपना मतभेद भाव, हर तरह की बातों को भूल कर करके अब विकास कामों में लगना चाहिए और हम लोगों को सबका साथ चाहिए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी नारे के साथ हम लोगों को अपने क्षेत्र के विकास के कामों में लगना चाहिए और एक दूसरे का भाईचारा और व्यवहार हमेशा बना रहना चाहिए। मैं क्षेत्र के सभी नागरिकों को, सभी लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अब जो हुआ सो हुआ, चुनाव खत्म हुआ, हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं, भारत माँ की संतान हैं और देवभूमि में रहते हैं। मैं कोशिश आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूं कि इस देश के, इस उत्तराखंड के विकास, शहर के विकास, ऋषिकेश के लिए आइए आगे बढ़कर एक दूसरे का कंधे से कंधे मिला करके और इसको विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। कुछ लोग पासवान जी की छवि खराब करने पे तुले हैं, इनके बारे में क्या कहना है? अक्सर सर देखिए, होता है, चुनाव में होता रहता है, एक दूसरे पर तीखा टिप्पणी चुनाव में होते रहते हैं, लेकिन ये भी हमको लगता है कि गंगा माँ का आशीर्वाद होगा, हम सभी भाईचारा को होगा, हम अपने आप को सुधारें, हम सही रहेंगे तो सामने वाला भी, मेरे को उम्मीद है कि वो भी सही रहेंगे। सब हमारे भाई हैं, उत्तराखंड में हम लोग रहते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, यहाँ का जल पीते हैं, यहाँ की हवा लेते हैं, यहाँ की धरती पर सोते हैं, तो सब हम लोग एक हैं। हमारे अंदर एक भाईचारा और एक भावनात्मक प्रतिक्रिया होना चाहिए हमारे बीच में, हमारे लोगों के बीच में। हम जाएं, बातचीत करें, ये हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। चुनाव में तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं।